हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे देखो, हमें 8949.16 का वर्गमूल निकालना है, भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो भाग विधि द्वारा कैसे करते हैं। हम दो तरह से कर सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब गुणाखंड से, और या भाग विधि से। तो हम इसको करेंगे भाग विधि से। तो हमारा क्या 8949, यहाँ पे दशमलव है वो 16। भाई जब भी हम भाग विधि से करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम क्या बता रहे हैं, पीछे से यहाँ से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। एक जोड़ा, क्योंकि हम जब भी वर्गमूल निकालते हैं हम जोड़ा बनाते हैं उसमें। भाई जैसे 2 है तो ये 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या, वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग क्या है, 4 है। अब देखो, तो यहाँ पे हमने ये बनाया, ये बनाया। अब सबसे पहले हमें देखना भाई 89, मैं अगर देखो, अगर मैं 1 का वर्क करूँगा तो कितना आता, 1 नहीं आता। 2 का वर्क करूँगा तो कितना होता, 4। ठीक है, 3 का वर्क करूँगा तो 9, 4 का वर्क करूँगा तो 16, 5 का करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, 25 आएगा। 6 का करूँगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। 7 का वर्क करूँगा तो 49, 8 का करूँगा तो 64, 9 का करूँगा तो 81, और 10 का करूँगा तो ये 100 हो जाता है। ठीक है, अब देखो वर्गमूल का मतलब 9 गुणा गया 9, 81 होता है। अब यहाँ हमारे पास कितना है, 89 है। ठीक है, और यहाँ हमारे 81 आ रहा, फिर 100 आ रहा। इसका मतलब हम किससे दे सकते हैं, 9 से। अगर मैं इसको 9 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ 81 आ जाएगा। अब 9 में से 1 गए, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये 9 यहाँ जुड़ भी जाता है, जोड़ा जाता है यहाँ। ठीक है, तो 9 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये वाला भाई 8 तो बहुत छोटा, अब ये वाला पेयर आएगा पूरा 49। अब मुझे वो नंबर देखना जिसका वर्गमूल हमें कितना आ जाएगा, 849 तक आ जाएगा। ठीक है, तो 18 तो हमारे पास है, तो 18 में हम क्या लगा सकते हैं, देखो भाई 49 849 है। तो अगर हम देखेंगे तो एक, अगर मैं 3 का करके देखूं तो 3 3 9, 3 8 कितना होता है, 24, और 3 एकम 3 5, 549। अगर मैं इसको 8 4 से करूं तो 4 चौको 16, 4 8 32, 1 33, 4 एकम 4 और 3 कितना होता है, 7। ठीक है, तो 736 हो रहा। अगर मैं इसको 5 से करूं तो 5 पंजे 25, 5 40, 2 42, 5 कम 5 4 9, ये तो बड़ा हो जाएगा। तो हम कितने टाइम देंगे इसको, हम इसको देंगे 4 टाइम। तो यहाँ भी 4, और कितना हो जाएगा, ये हमारा आ रहा था 4 टाइम 736। ये 4 यहाँ जोड़ा भी जाता है भाई, 4 4 8, ये भी 8 और ये 1। ओके, 9 में से 6 गए, कितना बचेगा भाई, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया, कितना होता 1, 8 में 7 गया 1, 113। अब भाई यहाँ तो दशमलव है, हम इस 16 को, इस जोड़े को तब तक नहीं ला सकते जब तक हम दशमलव नहीं हटाएंगे। तो दशमलव हमारा कहाँ चला जाता, यहाँ चला जाता है। ठीक है, अब ये हमारा 16 यहाँ आ जाएगा। अब हमारा हो गया 11,316। अब मुझे देखना 188 कितने टाइम जाएगा। ओके, अगर मैं इसको 6 टाइम दूंगा, क्योंकि 6 यहाँ, तो देखेंगे 6 टाइम, 6 छक्का 36। मेरे को कैसा पता लगा, क्योंकि यहाँ 6 है तो 6 के टेबल में आता है 36, 6 लास्ट में, तो ये हमें देखना वंस प्लेस में। 6 8 कितना होता है, 48, 48 और 3 कितना, 51। ओके, 8 छक्का 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53, 6 कम 6 और 5 11। तो अब जब हमने इसको कितना टाइम दिया, 6 टाइम दिया, तो 11 यहाँ 6। ठीक है, 11,316 पूरा पूरा। तो ये हमारा 0 0, अब 0 0 आ गए। तो इसका मतलब 94.6, ये इसका वर्गमूल क्या होगा, 94.6 वर्गमूल होगा इसका, जो हमारा बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऐसे हमारे पास सेकंड है। अगर हम सेकंड देखेंगे तो भाई परसेंट सेकंड देखो, हमारा स्क्वायर रूट में है 0.289 अपॉन में कितना है, 0.00121 का मान ज्ञात करना। भाई सबसे पहले आप देखो हमारा पॉइंट है यहाँ, तो देखो 289, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा, 1000 आएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद देखो दशमलव का कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ आ जाएगा। हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 3 डिजिट, मतलब ये। अब देखो यहाँ जो कितना था, 00121, यहाँ से दशमलव उठाया तो 1 2 3 4 5, तो ऊपर चला जाएगा 5 0, 1 2 3 4 5। ओके, भाई आपको समझ आए, जब हमने दशमलव हटाया
तो दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 1 2 3, तो हमने 0 लगा लिया, एक तो हम लगा ही सकते हैं फोन में। ओके, यहाँ दशमलव कितनी जीरो थे, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 जीरो पर लगा लिया भाई, ऊपर जाएगा। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 कट गया भाई। ठीक है, आगे देखो। अब आप देखेंगे 279 मतलब 289 कितना होता, तो 90 है ये। 289 कितने का होता, 17 गुणा गया 17 होता भाई। 121 कितने का होता, 11 गुणा गया 11। और यहाँ कितना बच रहा, यहाँ बच रहा 100। इसका मतलब क्या, 10 गुणा गया 10। अब देखो यहाँ जोड़ा बनेगा एक भाई, आप कह सकते 17 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, और यहाँ 11 का वर्ग है। ये पूरा इस वर्ग से जो पूरा कट जाता है ये। तो क्या बच रहा, 17 गुणा गया 10 बटे में 11। तो क्या 17 10 है कि 170 आ जाएगा, और बटे में कितना है 11। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके।